सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड डे एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। तो सबसे पहले जो ये कमर्शियल सेल्स और बैटरीज क्या होती हैं और कहाँ पर ये यूज़ होती हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो these types of batteries and cells are used in टीवी रिमोट्स, क्लॉक्स, बसेस, कार्स, टॉर्चेस एक्स्ट्रा। तो ये जो बैटरीज और सेल्स हैं ये कहाँ यूज़ की जाते हैं? टीवी के जो रिमोट्स होते हैं उसके पीछे जो सेल पड़ते हैं उसमें, जो हमारी क्लॉक्स होती है, घड़ियाँ होती हैं उसके अंदर, जो हमारी बसेस, कार्स, जो बसेस में जो हम जिसके थ्रू हम क्या होते हैं कि कई बसेस में पंखे जो लगे होते हैं, पंखे, फैन, तो उसमें क्या होता है वो भी एक तरह की बैटरी से वो चल रहे होते हैं। और उसके अलावा जो उसमें हमारी हेडलाइट होती है, जो हमारे हॉर्न होते हैं, उसके जो लैंप होते हैं, वो सब कुछ क्या होते हैं कि हमारी बैटरी से चलते हैं। तो इस टाइप की बैटरीज हमारी बसेस और कार्स में यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा जो टॉर्चेस होती हैं उसमें भी यही जो बैटरीज है यूज़ की जाती हैं एक्सेट्रा। अब क्या है, एंड इन दीज सेल्स एंड बैटरीज अकर्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शन। इनमें क्या होता है कि जो ये कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारा प्रोसेस है वो होता है, जो उस टाइप की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल। तो हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो रिएक्शन है वो किस टाइप की होती है कि जिसमें जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारे कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज है इसमें क्या होता है कि जो हमारी केमिकल एनर्जी है ये हमारी इलेक्ट्रिकल जो हमारी एनर्जी है इसमें कन्वर्ट हो रही है। मतलब उसमें हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और हमें उससे क्या मिल रही है? बिजली मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी उसमें क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है और हमें क्या मतलब मिलती है? उससे हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ओके, अब बात करते हैं, नाउ वी डिस्कस अबाउट सेवरल बैटरीज। तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स की जो बैटरीज हैं वो उसके बारे हम बात करेंगे। तो जो अब आगे जो हमने पढ़ना है वो हमने 3 तरह की बैटरी पढ़नी है। जो पहली बैटरी है हमारी वो क्या है? एक बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि लेड के होते हैं। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है ड्राई सेल्स, ठीक है, उसके बाद है फ्यूल सेल्स। तो आगे हमने ये 3 तरह की बैटरी पढ़नी है। इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने ऊपर क्या किया। सबसे पहले क्या की हमने बात की अपने कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज की। तो इसमें क्या आता है कि दीज टाइप्स ऑफ बैटरीज एंड सेल्स आर यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, क्लॉक्स, बसेस, कार, टॉर्चेस एक्सेट्रा। कि ये जो सेल्स हैं ये हमारे टीवी रिमोट्स, क्लॉक्स, घड़ियां, बसेस, कार्स और टॉर्चेस में यूज की जाती हैं। और इन दिस सेल्स आर बैटरीज अकर्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शन। इनमें क्या होता है कि इस टाइप के कमर्शियल सेल और बैटरीज में क्या होता है कि इसमें हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। मींस जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। और केमिकल एनर्जी क्या चेंज होती है? इसमें क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। उसके बाद हम 3 टाइप्स के हम सेल के बारे में बात करेंगे और बैटरीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, फिर दूसरा है ड्राई सेल्स और तीसरा है फ्यूल सेल्स। तो आगे हम ये पढ़ेंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट में। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की, कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि कहाँ यूज होती है। तो दीज आर यूज्ड इन कार्स, बसेस एंड इन्वर्टर्स। तो एक तो ये कार्स में यूज होती हैं, बसेस में यूज होती हैं, और इन्वर्टर्स जो हम घर में यूज करते हैं जब हमारी लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर्स यूज करते हैं, एक उसमें यूज होती है। अब हमें पता है कि हर एक कोई बैटरी होगी उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रोड। कितने होंगे इलेक्ट्रोड? 2 होंगे। एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। और इसमें क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो जो एनोड होता है वहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा कैथोड होता है वहाँ होता है रिडक्शन, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो हमारा एनोड होगा वहाँ हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे? वहाँ हम यूज करेंगे लेड। लेड से क्या होगा? पीबी
ये साइन है लेड का, लेड से ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट। और यहाँ पर क्या है कि जो लेड है इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है 0, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और बन गया ये लेड सल्फेट। तो क्योंकि इसका जो +2 ऑक्सीजन स्टेट इसलिए है क्योंकि SO4 का हमें पता है कि जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितना होता है, -2। उसके बाद जो हमारा कैथोड है स्टूडेंट, उसमें क्या है कि PbO2। अब ये PbO2 है, इसका जो यहाँ पर जो हमारा लेड का Pb का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितना है, +4। मीन्स ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पे क्या ये है, लेड ऑक्साइड, और यहाँ पर जो ऑक्साइड है इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन है। हमें पता है कि जो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं हमारे, जो उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -2। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो गए -4। अगर ऑक्सीजन के ऊपर जो -4 है चार्ज, तो जो हमारा लेड है उसके ऊपर कितना होगा, +4। सिमिलरली ये बन रहा है लेड ऑक्साइड से बन रहा है लेड सल्फेट। तो मतलब जो लेड सल्फेट है हमने यहाँ देखा वही सेम प्रोसेस की लेड, मतलब इसका हो गया +2। मतलब यहाँ जो हमारा चेंज हो रहा है वो हो रहा है +4 से हमारा हो रहा है +2। तो यहाँ हो रही है हमारी रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसकी जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, Pb + SO4। यहाँ पर क्या है कि जो SO4 उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये बन जाएगा PbSO4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आगे क्या होगा, PbO2 मतलब लेड ऑक्साइड + SO4 2 नेगेटिव, और इसमें क्या है कि हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये गेन करेगा क्योंकि यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यहाँ पर आके ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसके बाद क्या है, 4H पॉजिटिव, हमने 4 लिए, हमारे आयन लिए हमने कौन से, H पॉजिटिव जो हमारे प्रोटॉन लिए। उसके बाद ये बन गया PbSO4 2S2O। ओके, ये बन गया हमारा। अब इसकी जो टोटल रिएक्शन है, जो इसकी कंप्लीट रिएक्शन वो लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया एक तो Pb जो लेड है वो हमने लिख लिया, और PbO2 ओके लिख लिया। SO4 दो बार है, मतलब 2 टाइम्स है, और 4H पॉजिटिव ये क्या है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसको हम दोनों को अगर इसको हम अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा, इसको मिक्स करके बन जाएगा 2S2SO4 ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, 2 मोल। और इसका क्या बन गया, यहाँ पर जो हमारा राइट हैंड साइड है ये बन गया PbSO4। तो ये PbSO4 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये बन गया 2 PbSO4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया था आपस में, तो यहाँ पर क्या रह गया 2S2O, और हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी साथ में। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका ही हम यूज हम करते हैं कि जैसे कि हम पक्के चलाते हैं, जो हमारे बसेस में पंखे वगैरह होते हैं, या फिर लैम्प जलाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो साथ में आई है इसका हम यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो अब हम बात करते हैं थोड़ी और, तो यह स्टूडेंट जो लेड स्टोरेज बैटरी है एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो ये लेड स्टोरेज बैटरी है, एक तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी रिप्रेजेंट करती है, मतलब उसकी तरह काम भी करती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी काम करती है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये होता है कि जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें जैसे ये हुआ कि जो हमारी बैटरी है उसको हम यूज कर रहे हैं, उससे हम कोई लाइट जला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि अपनी जो वॉच है, आपकी जो घड़ी है, उसमें हम सेल डालते हैं एक तरह के, तो वो होती है लेड स्टोरेज बैटरी एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें क्या होता है कि जो हमारी केमिकल उसके अंदर पड़े होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर कुछ ऐसी बैटरीज होती हैं कि जो मतलब जैसे हम जो बसेस में यूज करते हैं, तो अगर वो मतलब डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, तो उसको हम चार्ज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं उसको हम चार्ज करते हैं, तो जब चार्ज करते हैं तो वो क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड व्हेन इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देन रिएक्शन प्रोसीड। जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करता है तो इसकी जो रिएक्शन है वो इस तरह की होती है। और व्हेन इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देन रिएक्शन प्रोसीड। और जब ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ये
मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या होती है, रिएक्शन उल्टी हो जाती है। मतलब ये सब हमें पहले ये यूज़ करना होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, यही मैंने यहाँ लिखा है। ओके, इसको एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं, हमने रिकैप कर लेते हैं क्या है ये। तो यस बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि हमने बात करी लेड स्टोरेज बैटरी की, जो कहाँ यूज़ होती है, कार्स, बसेस एंड इन्वर्टर्स में यूज़ होती है। हमें पता है कि हर एक बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। जो एनोड होता है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो कैथोड होता है वहाँ क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होता है कि जो हम एनोड की जगह कहाँ मतलब क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं लेड, और इससे हमारा बना है लेड सल्फेट। और यहाँ पर जो लेड है उसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है 0, और लेड सल्फेट का कितना है +2। तो यहाँ क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को जो कैथोड की तरफ हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कि लेड ऑक्साइड, और जो लेड ऑक्साइड का जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वहाँ पर हमारे 2 हैं, और इसका क्या होता है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो -4, इसलिए अगर ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज है तो लेड के ऊपर होगा +4। उसके बाद क्या स्टूडेंट हमारा, इससे हमारा बनता है लेड सल्फेट, और जो लेड सल्फेट है वहाँ पर लेड का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है +2। मतलब क्या बन रहा है कि +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हमारा क्या हो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब क्या है कि इसकी रिएक्शन लेते हैं, हम कैसे लिखते हैं रिएक्शन, लेड एंड SO4 2 नेगेटिव हमने लिया, और इससे बन गया हमारा लेड सल्फेट PbSO4, और इसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। किसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, हमारा जो हमारा लेड है Pb, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ में लिख दिया +2 E नेगेटिव। अब क्या है कि जो हमारा जो नेक्स्ट है, जो रिएक्शन है जो हमारे कैथोड पे हो रही है, जो रिडक्शन हो रही है, उसमें क्या करना है हमने, PbO2 + SO4 2 नेगेटिव + 4H पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, इससे बन गया ये PbSO4 लेड सल्फेट +2H2O। इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को काट देंगे, कटिंग कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हमारा जो रिएक्शन बचेगा लेफ्ट हैंड साइड वो बचेगा Pb और PbO2, यहाँ पर SO4 2 टाइम्स है, और 4H जो H पॉजिटिव है वो 4 टाइम्स है, तो ये मिलके बन जाएगा 2H2SO4। और जो हमारा राइट हैंड साइड है यहाँ PbSO4 2 टाइम्स है, तो ये हमने लिख लिया, और 2H2 हमने लिख लिया, और साथ में हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम करेंगे किसी भी, हमें जो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ है उसको चलाने के लिए, लाइक जो बसेस में हम पंखे चलाने के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए जो लैंप चलाने के लिए यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद है लेड स्टोरेज बैटरी एक्ट एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी स्टूडेंट, वो क्या करती है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी एक्ट करती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी एक्ट करती है। वो कैसे एक्ट करती है तो हम इसको देखते हैं। व्हेन इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देन रिएक्शन प्रोसीड। जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह रिएक्ट करती है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, जो रिएक्शन हमारी इस तरह की होती है। और इसमें क्या होता है कि जब हम, जैसे कि न्यू बैटरी है, इसको हम अगर यूज कर रहे हैं, इससे हम फैन चला रहे हैं, इससे हम लैंप चला रहे हैं, इससे हम हेडलाइट चला रहे हैं, इससे हम घर का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, उससे हम बिजली, उसकी जो करंट से, बिजली से हम अपने पंखे और जो हमारे कूलर वगैरह चला रहे हैं, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा। मतलब उसमें क्या होता है कि जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इसको हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में लगा देते हैं। लाइक जो हमारे मोबाइल की फोन बैटरी होती है, उसमें क्या होता है कि जब हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम एक अडेप्टर के थ्रू, एक चार्जर के थ्रू हम उसको करंट से लगा देते हैं और हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसकी हेल्प से जो हमें क्या मिलती है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, और जो उस बैटरी, जब वो केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है तो उस बैटरी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो उसमें जो रिएक्शन है ये उल्टी हो जाती है, और इस टाइप की रिएक्शन। एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राई सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राई सेल क्या होते हैं और ये कहाँ यूज किए जाते हैं। तो इट इज यूज्ड इन क्लॉक्स, टॉर्चेज एंड अदर स्मॉल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एक्सेट्रा। तो ये जो ड्राई सेल है ये क्लॉक्स, घड़ियां, टॉर्चेज, जो हमारे टॉर्चेज होते हैं, एंड अदर स्मॉल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, तो ये कुछ स्मॉल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज किए जाते हैं। क्योंकि हमने स्मॉल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो वोल्टेज होती है ड्राई सेल की, ये बहुत कम होती है, ये 5 या 6 वोल्ट के होते हैं। इसलिए स्मॉल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक कैलकुलेटर,
में कई बार यूज़ किए जाते हैं और कुछ अपने टॉर्चेज होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो उसके बाद है इसकी जो इमेज है, शेप होती है वो कैसी होती है। ये जो मैंने ब्लू पार्ट किया है ये है जिंक कंटेनर। ये जिंक कंटेनर क्या है, ये काम करता है एनोड का, और इसके बीच में एक ग्रेफाइट की रोड होती है जो मैंने पिंक से डिनोट करी है यहाँ पर। ये है ग्रेफाइट रोड, और ग्रेफाइट रोड है इसके आसपास हमारा जो पेस्ट होता है वो होता है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर का हमारा पेस्ट होता है। ये पेस्ट एक ये हो गया, और जो ऑरेंज पार्ट है इसका, ये जो पेस्ट होता है ये होता है जिंक क्लोराइड प्लस NH4Cl, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है इसका पेस्ट होता है। और इससे जो कार्बन रोड के ऊपर एक मेटल की हमारे पास कैप लगी होती है और ये काम करती है कैथोड का। तो जो ये हमारा जब जो ड्राई सेल होता है ये जैसे जैसे जलता है, टाइम बीतता जाता है, जैसे कि हमने देखा है कि जो हमारी क्लॉक्स होती हैं वो चलती हैं और कुछ दिनों बाद वो बंद हो जाती है, कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद वो बंद हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो ये जिंक का जो हमारा कंटेनर है ये क्या होता है, ये हम कह सकते हैं ये कम होता जाता है, मतलब ये हम क्या, ये डिकम्पोज होता जाता है। और जब ये डिकम्पोज अपना मतलब हो जाता है, ये मतलब खत्म होता जाता है, तो ये जो सेल है ये मतलब इसकी जो चार्ज है इसके अंदर वो खत्म होता जाता है, और ऐसे ही इसका पेस्ट है। और ये जो सेल होते हैं ये चार्जेबल नहीं होते, मतलब एक बार अगर ये खत्म हो जाए तो इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ओके, और हमें पता है कि कोई भी सेल हो उसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो जो एनोड होता है स्टूडेंट, उसमें क्या है, इस केस में क्या होता है, उसमें क्या होता है जिंक। तो जिंक क्या होता है, जिंक जो हमें ये भी पता है कि जो एनोड होता है वहां होता है ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होता है वहां होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई एम सॉरी, जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक है वो कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और यहाँ इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड है यहाँ पर हमें क्या लेना है कि मैग्नीज ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnOH एंड O। तो ये क्या हो गया कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है यहाँ पर इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है +4, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारा उसका होता है -2। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो -2 ये हो गया -4। अगर ऑक्सीजन का यहाँ पर -4 हो गया, O2 का ऑक्साइड का यहाँ -4 हो गया, तो जो ये मैग्नीज है इसका कितना हो जाएगा, +4। इसके बाद जो Mn है ये हो रहा है +4 से +3, मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया। सिमिलरली कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है -2, और यहाँ पर जो ये वाला O है, ऑक्सीजन है, इसने अपने इसकी -2 होगी, लेकिन इसने अपना एक इसका शेयर कर लिया, अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो यहाँ रह गया -1, -2 -1 -3। तो इस जो पार्ट है OHO के पास, इसका जो अपना जो ऑक्सीजन स्टेट है वो होगी -3, इसलिए जो हमारा मैग्नीज है इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी होगी, +3। अब हम करते हैं रिएक्शन के बारे में, कैसी रिएक्शन होती है इसकी। तो इसकी जो रिएक्शन है स्टूडेंट वो क्या होती है, पहले क्या होता है कि जिंक होता है वो उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक होता है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। उसके बाद जो MnO2 है, मतलब जो मैग्नीज ऑक्साइड है, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसके साथ ये H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव कहाँ से आया कि यहाँ पर जो हमने NH4Cl मतलब यूज किया है, जो NH4 और Cl ये क्या होता है, ये स्प्लिट होता है। ये किसमें स्प्लिट होता है, अमोनिया NH3 प्लस HCl। और जो हमें H पॉजिटिव मिला है ये कहाँ से मिलता है, HCl से मिलता है। मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ NH4Cl इट प्रोड्यूस NH3 गैस एंड HCl। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, NH3 गैस, अमोनिया गैस होती है, HCl। और जो ये हमें HCl मिला है, मतलब ये जो हमें H पॉजिटिव मिला है ये मिला है HCl से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि MnOH इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और हमने जो रिएक्शन को हम कहते हैं कि इक्वल करने के लिए हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लिखते हैं जिंक, ओके, यहाँ आ गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा कैंसिल आउट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा कैंसिल आउट। उसके बाद यहाँ रह गया MnO2, तो ये 2 है, 2 MnO2 प्लस 2 H पॉजिटिव। उसके बाद क्या होता है कि जो ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, जो हमारा NH3 ये गैस है। हमें कोई पता है कि जो गैस होगी, अगर हमारा गैस बनती रही अपने ड्राई सेल में, तो क्या होगा, जब कहीं गैस बनती है वहाँ क्या बढ़ता है, प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो फट सकता है, लेकिन वो फटता नहीं है। आपने कभी देखा होगा ड्राई सेल कभी फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जो ये हमारा NH3 जो गैस प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ NH4Cl, ये क्या करती है, जो ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन है इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। वो कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है जिंक NH3 एंड ऊपर क्या होता है 2 पॉजिटिव इसका चार्ज होता है, और साथ में क्या होता है 2 MnOHO, ओके। एंड वही मेन पॉइंट है, आगे जो पॉइंट मैं लिखे हैं वो देखते हैं कि ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ NH4Cl इट प्रोड्यूस NH3 गैस एंड HCl, एंड NH3 गैस फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद जिंक 2 पॉजिटिव आयन, ओके। अब इसको एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, इसको रिकैप कर लेते हैं।
तो यह स्टूडेंट हमने बात की थी ड्राई सेल की कि ड्राई सेल कहाँ यूज होते हैं। तो इट इज यूज इन क्लॉक्स, टॉर्चेज एंड अदर स्मॉल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एक्स्ट्रा। तो ये कहाँ यूज होते हैं, हमारे घड़ियां, हमारे जो टॉर्चेज हैं और अदर स्मॉल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। और ये हमने स्मॉल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज पावर होती है वो कितनी होती है, कम होती है, 5 या 6 वोल्ट होती है। इसलिए हम जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं हम इसको वहीं यूज कर सकते हैं, जो बड़े इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं हम वहां इसको यूज नहीं कर सकते। इसको बनाने के लिए हमें बड़ा एक ड्राई सेल बनाना पड़ेगा। लेकिन आज का जो ड्राई सेल हमें जो हमारे अवेलेबल है मार्केट में वो काफी छोटे छोटे होते हैं, 5 या 6 वोल्ट के होते हैं। कई कई बार क्या होते हैं 20 या फिर 25 वोल्ट के होते हैं। उसके बाद क्या इसकी जो इमेज है, इसकी जो शेप है, इसकी जो मतलब जो इमेज है वो कैसी होती है। इसमें क्या होता है, सबसे बाहर क्या होता है, एक जिंक का इसके पास क्या होता है, कंटेनर होता है। और जिंक के कंटेनर में हमने इसका जो माल होता है वो हमने भरा होता है। क्या होता है कि सबसे पहले एक तो हमारे पास कार्बन रोड होती है और कार्बन रोड के साथ हमने क्या भरते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड एंड प्लस कार्बन पाउडर। तो ये हम इसको फिल करते हैं। उसके बाद जो मैंने ऑरेंज पार्ट करा हुआ है ये क्या है, हमारा जिंक क्लोराइड प्लस NH4Cl। तो ये जिंक क्लोराइड एंड प्लस NH4Cl हम इसमें पुट करते हैं। और नीचे से क्या करते हैं, इसको तो हम यहाँ पर जो कोई लिफाफे से इसको हम कवर कर देते हैं, कोई भी जो पैकेट होता है। और लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम कवर नहीं करते, ये खुला होता है। तो ये काम करता है एनोड का। और जो ये मेटल कैप लगाई हमने अपने जो इसके ऊपर, ये काम करती है कैथोड का। इसके बाद करते हैं हम इसके जो इलेक्ट्रोड हैं। तो हमें पता है कि कोई भी हमारे पास सेल हो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक काम करता है एनोड का, एक काम करता है कैथोड का। जहां एनोड होता है वहां क्या होता है ऑक्सीडेशन, जहां कैथोड होता है वहां क्या होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जिंक है इसका होता है ऑक्सीडेशन, तो ये होता है जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। क्योंकि जो जिंक का जो सिंपली जिंक है उसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है 0 और जिंक 2 पॉजिटिव आयन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है +2। उसके बाद होता है कैथोड। कैथोड में क्या होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है MnO2, ये कन्वर्ट होता है MnOHO में। क्योंकि MnO2 है, क्योंकि O2 का जो हमारे पास जो मतलब जो O2 का जो हमारा ऑक्सीडेशन जो है वो कितना है +4, वो है -4। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो Mn का वो कितना हो जाएगा +4। इसके बाद क्या हुआ कि जो MnOHO का कि ये जो इसका जो स्टेट होती है वो होती है +3। ओके, तो अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। इसमें क्या होता है कि जो जिंक होता है वो कन्वर्ट होता है जिंक 2 पॉजिटिव आयन, मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि MnO2 ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये होता है H पॉजिटिव जो आयन है इसके साथ भी, H पॉजिटिव आयन के साथ भी ये रिएक्शन करता है। और ये H पॉजिटिव आयन हमारा कहाँ से आया, ये आया HCl। और ये HCl कहाँ से आया कि जब ये अमोनियम क्लोराइड का स्प्लिटिंग होती है, जब ये स्प्लिट करता है, ये जब ये डिकम्पोज करता है तो ये NH3 गैस एंड HCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये आया HCl से आया। साथ में क्या होता है कि जो MnOHO ये बनता है और नीचे हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या स्टूडेंट कि हमारा जो ये है जिंक, ये जिंक का जिंक हो गया, ये 2MnO2 हो गया, ये सेम ऐसे ही हो गया। उसके बाद क्या होता है जो ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो NH4Cl का जो डिकम्पोजिस जो इसकी स्प्लिटिंग हो रही है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास NH3 गैस बनता है। तो हमें पता है कि अगर कोई गैस किसी चीज में बने, अगर ड्राई सेल के अंदर गैस बने, इसका प्रेशर बढ़ेगा, गैस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा और ये फट सकता है। लेकिन ये फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता, क्योंकि जो ये NH3 गैस है ये क्या करता है, जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है तो ये नहीं फटती। उसके बाद क्या है कि ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ NH4Cl इट डिकम्पोज NH3 गैस एंड HCl, और ये हमें पहले पढ़ चुके हैं। और एंड NH3 गैस फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ओके, तो थैंक यू। गुड डे एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूल सेल। तो सबसे पहले ये फ्यूल सेल होते क्या है। इन फ्यूल सेल वी यूज्ड हाइड्रोजन फ्यूल या फिर CH4 मीन्स मीथेन फ्यूल या फिर C2H6 मीन्स इथेन फ्यूल और एक्सेट्रा। इस टाइप की फ्यूल हम इस फ्यूल सेल में यूज करते हैं। एंड द फ्यूल गेटिंग डिकम्पोजेज एंड गिव्स एनर्जी। इसमें क्या होता है कि जो ये फ्यूल्स होता है जो हमारा, चाहे जो ही सा भी हो, चाहे वो हाइड्रोजन हमने लिया हो या फिर हमने मीथेन लिया हो या फिर हमने इथेन लिया हो, हमने जौन सा भी इसमें हमने फ्यूल लिया है वो जलता है और हमें वो क्या देता है एनर्जी। और वो जो एनर्जी हमें मिलती है वो मिलती है हमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और इस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज जो हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उसको चलाने के लिए हम करते हैं। उसमें बात क्या है, इसमें कैसे फ्यूल हम मतलब हमें यूज करते हैं, इसके हम रिएक्शन देखते हैं। तो ये क्या है H2 + ½ O2, इन दोनों का रिएक्शन होता है और ये बनाता है हमारा H2O। ठीक है, ये इसने बनाया वाटर मतलब पानी बनाया और साथ में इसने दी एनर्जी। बट ये रिएक्शन जो होती है ये डायरेक्ट नहीं होती, मींस H2 और ½ O2 डायरेक्ट मतलब आपस में एकदम रिएक्शन नहीं करते। अगर ये एकदम रिएक्शन करेंगे तो हमारी कह सकते हैं कि आग लग जाएगी, और जब आग लगेगी जो हमें एनर्जी मिलेगी उसके बाद वो मिलेगी हीट के फॉर्म में। लेकिन हमें जो एनर्जी यहाँ चाहिए वो हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो
इसके लिए हमने एक इसका स्ट्रक्चर बनाया, आप इसको देखिए, उसकी इमेज बनाई है, वो कैसा होता है हमारे पास, उसके हम देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक लेते हैं कंटेनर और इसमें हम दो ग्रेफाइट की रोड्स होती हैं जो होती है पोरस। पोरस का मतलब क्या हुआ कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये एकदम पूरी स्मूथली नहीं होती, छोटे छोटे छेद वाली हमने दो ग्रेफाइट की रोड ली और इसके बीच में हमने क्या पुट कर दिया है, NaOH, या फिर हम NaOH पुट कर सकते हैं इसका सोल्यूशन, या फिर KOH हम यहाँ पर रख सकते हैं, डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस हिस्से से हम भेजते हैं H2 गैस और यहाँ से भेजते हैं O2, और जब इसको हम यहाँ पर भेजते हैं तो देखो ये इन डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्टली ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, और ये क्या करता है, जो हमने NaOH हमने यूज किया है ये रिएक्शन को करवाने में मदद करता है, और जो इससे पानी बनता है वो हम पानी को यहाँ से निकाल मतलब बाहर निकाल देते हैं, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचती है उसका हम यूज कर लेते हैं। इसकी हम रिएक्शन देखते हैं। तो यस स्टूडेंट, इसकी जो रिएक्शन है उसमें क्या हुआ कि हमने H2 + 2OH नेगेटिव को हमने रिएक्ट किया और ये बन गया 2HOH। ठीक है, H2 और 2OH को हम 2OH नेगेटिव को हमने रिएक्ट किया और हमारा बन गया 2HOH। हमने क्या हो गया, H पॉजिटिव हो गया तो हमने OH इसको रख लिया डिफरेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। आगे क्या होगा कि जो हमारा हाफ O2 है, जो हमारा O है, ऑक्सीजन है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और HOH के साथ इसको हम रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2OH नेगेटिव। इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हम कैसे लिखते हैं कि H2 को हम यहीं लिख देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल आउट। ओके, और ये 2OH है और यहाँ से ये 2OH नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये HOH है और यहाँ पर क्या है 2HOH, ये 2 है और ये 1 है, मतलब ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, इसमें से ही क्या है, ये 2 में से 1 हटाया तो 1 बच गया, तो 1 मोल इसमें कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या रह गया, H2 मतलब 1 मोल रह गया। ठीक है, इसको हम एक बार मतलब करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी फ्यूल सेल क्या होते हैं और ये कैसे मतलब इसको हम यूज करते हैं, इसके अंदर क्या होता है। तो हम बताते हैं कि ये इन फ्यूल सेल वी यूज हाइड्रोजन फ्यूल या फिर CH4 और C2H6 हम एक्स्ट्रा इस तरह के फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये हम फ्यूल यूज करते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे मीथेन हो, चाहे इथेन हो, इसका क्या होता है कि ये जलते हैं, डिकम्पोज होते हैं और जलने के बाद हमें देते हैं एनर्जी, और ये एनर्जी होती है हमारी होती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी होती है। इसका हम देखते हैं कि इसकी इमेज देखते कैसी होती है। और जिसका जब ये डायग्राम है, इसमें क्या होता है कि हम 2 ग्रेफाइट के रोड्स, इलेक्ट्रोड जो रोड टाइप है, ये इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इसको हम यूज करते हैं और ये होते हैं पोरस। पोरस मतलब क्या होते हैं कि इसके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, ये स्मूथली नहीं होते, और इसके बीच में हम क्या भरते हैं, NaOH सोल्यूशन हम इसमें पुट कर देते हैं इन दोनों के बिटवीन दरमियान, और इससे क्या हम KOH भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक साइड से हम यहाँ डालते हैं H2 और दूसरी साइड से हम डालते हैं O2, और जिसमें जो हमारा पानी बनता है, इस केस में हम पानी को बाहर निकाल देते हैं, हमारा बचती इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज कर लेते हैं। इसकी जो रिएक्शन होती है, हम रिएक्शन कैसी होती है, जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, H2 और 2OH नेगेटिव इसको हम आपस में रिएक्ट करते हैं और 2HOH और +2 इलेक्ट्रॉन हमारा ये बनता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि हाफ O2 है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए और HOH इसके साथ रिएक्ट किया और ये बन गया 2OH नेगेटिव। और जिसकी ओवर रिएक्शन है वो क्या होती है, H2 + हाफ O2 + H2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कट गए, ये 2OH नेगेटिव है, 2OH नेगेटिव है, ये आपस में कट गया, और इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर क्या 2 मोल ऑफ HOH है और यहाँ पर क्या HOH 1 मोल है, तो 2 में से घटा 1 बच गया, तो H2O बन गया। तो ये हमारी ओवर रिएक्शन थी। और अगर ये जो लेक्चर हमारा है आज का, ये आज यहीं हम इसको एंड करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कोई और कुछ बातें। तो अगर आपको इससे कोई बेनिफिट हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।